गुल प्लाजा में आतिशबाजी को 96 घंटे हो गए हैं, मगर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है और आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक दुकान से मुतादिद लाशें मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि गुल प्लाजा की सिर्फ एक दुकान से 20 से 25 लाशों की बाकियात मिली हैं। इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि मेज़नाइन फ्लोर के दुकान नंबर 144 से 30 अफराद की लाशें या मैयतें निकाली गई हैं, निकाली जा रही हैं। जी बिल्कुल जनाब, 30 तो नहीं है, 20 से 25 के करीब होंगे कंफर्म्ड, और वो अभी जब हम भेजेंगे आफ्टर डीएनए एनालिसिस पता लगेगा कि एग्जैक्ट नंबर कितने। लेटेक तो कुछ नहीं है लेकिन रिमेन्स है और अंदाजन यही है, उसमें बच्चे एक तो हैं, बाकी सारे बड़े लोग। जिस दुकान से लाशें मिली हैं उसके मालिक ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से बात करते हुए कहा कि हमने खुद 14 अफराद की बाकियात निकाली है। हमारी दुकान मेज़नाइन फ्लोर पर है। वाक़े के वक्त दुकान में कज़न और मुलाजमीन के साथ साथ ख़वातीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। आज सुबह हमारे बड़े खुद दुकान के अंदर गए हैं, जो दुकान के अंदर से अभी तक हमने 14 बॉडियाँ निकाली जो छोटे छोटे हड्डियों में थी। इसमें भी हमारे छोटे छोटे भाई है, हमारे कज़न हैं, हमारे जो है ना हमसाए हैं। इसमें लेडीज़ फैमिली हैं। जो हमारे कज़न उस बेहोशी की हालत में जब हमने उसको बाहर निकाला है, उसने ये बताया कि 14 से 15 अफराद हमारी दुकान में उस टाइम मौजूद थे जब वो अंदर था। उसके बाद एक और दुकानदार ने बाहर आके मुझे यही बोला कि भाई आपकी शॉप में 20, 25, 30 बंदे बहुत ज़्यादा थे मेरे भाई, क्योंकि आपकी तो हमारी जो दुकान है वो बड़ी दुकान है कॉर्नर की। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा है कि मलबे से अब लाशों के बजाय बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। इन बाकियात में टूटी हुई इंसानी हड्डियां हैं। हड्डियां टूटी हुई होने की वजह से डीएनए के लिए सैंपल भी नहीं लिए जा सकते। डीएनए टेस्ट ना होने से बाकियात बुरसा के हवाले करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे पास जो इनिशियली 6 बॉडीज़ आई थी वो तो कंप्लीट थी, तो वो फेशियल आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पे हो गई थी। फिर हमारे पास एक बॉडी आइडेंटिफाई हुई ऑन द बेसिस ऑफ द CNIC। उसके बाद जितने भी हमारे पास बॉडीज़ कंप्लीट नहीं हैं, रिमेन्स हैं, वो मुख्तलिफ आज़ा जो हैं वो बियॉन्ड रिकग्निशन है। कुछ लोगों में हम ये बता सकते हैं कि जी ये खातून है, कुछ में हम बता सकते हैं कि ये मर्द है, मगर कंक्लूसिवली हम कुछ भी नहीं बता पा रहे। फाइनल फिगर इस वक्त हमारे पास जो रिमेन्स हैं वो हम 30 पे हैं, और अभी हमारे पास 30 के बाद मज़ीद रिमेन्स आए हैं। वो रिमेन्स आई स्टिल हैव टू सी कि वो कितनी बॉडीज़ के हैं। साथ ही इतलात आ रही हैं कि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान की ज़राए से खबर के मुताबिक लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला कर लिया गया है। इमारत में केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम होगी। खबर के मुताबिक गुल प्लाजा सानहे की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तहकीकात में आग के तेज़ी से फैलने की वजूहात पता की जाएंगी और गुल प्लाजा से भी केमिकल की मौजूदगी के लिए सैंपल्स जमा किए जाएंगे। साथ ही मार्केट से मुतल्लिका अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी ने आज गुल प्लाजा का दौरा किया और मीडिया से बात की और कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट सबके सामने रखेंगे। गुल प्लाजा सानहे में बहुत जानी नुकसान हो चुका है। साइड बाई साइड हम सिविल डिफेंस 1122 KMC सेफ सिटी सबसे डेटा उनकी फुटेजेस रिकॉर्ड वो जमा कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे जो भी एक्चुअल फैक्ट्स होंगे वो बिल्कुल हकीकतन सबके सामने रखेंगे। ये इंक्वायरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी है क्योंकि उसमें इसका एक एंगल नहीं है, इसके बहुत सारे एंगल हैं और इसमें ये कहना कि कोई एक ऑफिस एक एजेंसी जिम्मेदार है, वाकया अनफॉर्चुनेट था, वो हो चुका है। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। गुल प्लाजा सानहे में किसी के वालिद या किसी का बेटा या किसी का भाई लापता है, अहले खाना लापता हैं और उनके अहले खाना आज भी गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद ने गुल प्लाजा सानहे में लापता अफराद के अहले खाना से बात की। मेरे सिर्फ 2 ही भाई हैं और कोई नहीं है। मुझे मेरे भाई चाहिए हर हाल में। कोई कुछ नहीं कर रहा है, जाते हैं घर वाले आ जाते हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो इतने छोटे छोटे दिल के हैं कि हमने उनको मजबूरन के तहत निकाल तो दिया था घर से, पर वो इतने छोटे दिल के हैं कि उनको धुआं तक नहीं बर्दाश्त। सुबह में वो यहाँ से निकले, रोज़ा रखा हुआ था उन्होंने हफ्ते के दिन, तो बस वो मिल के जब गए हैं उसके बाद हमारा कोई रब्ता होता नहीं है उनसे। भतीजा भी बच्चे के साथ होता है, उसको कॉल की तो कहने लगे चाचा हम फंसे हुए हैं, आग लगी हुई है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। मेरे मुन्ना 4 साल से 4 दिन से फिजान उधर है और उसको किसी ने भी नहीं निकाला, ना हमको जाने दे रहे। मेरे बच्चे परेशान हो रहे वहाँ पर। आप खुदा के लिए मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दो। साथ ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा में आग के बाद रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासिर हो गए हैं। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और
रिम्पा प्लाजा में किसी भी गैर इजाज़तशुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़। किरण खान की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने सानह गुल प्लाजा के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 6 ज़ेर तामीर इमारतें सील कर दी हैं। सील की गई इमारतों में फायर फाइटिंग के आलात नहीं लगाए गए थे और इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते नहीं बनाए गए थे। ज़िला जनूबी में मजमूई तौर पर 48 ज़ेर तामीर इमारतों का काम रोक दिया गया है। खबर के मुताबिक पहले फेज़ में ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना किया जाएगा। इमारतों में फायर सेफ्टी ना होने वाली पुरानी इमारतों का डेटा भी जमा किया जा रहा है। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होगा वहाँ कार्रवाई होगी।